दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। बिहार में महागठबंधन में अब कुल 4 मुख्य पार्टियां रह गई है। बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, फिर कांग्रेस, वीआईपी और आरएलएसपी। कहा जाता है कि वाम दल को भी जोड़ने की बात कही जा रही है। यह भी सूत्र के हवाले से खबर आई कि चिराग पासवान भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अब तक कुल 4 ही सदस्य की पार्टी के इर्द गिर्द महागठबंधन घूम रही है। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में अब सीट के तालमेल की बात पर चर्चा अब तक पूर्ण नहीं हुई है। शक्ति सिंह गोहिल बिहार प्रभारी कांग्रेस के बिहार आए थे, लेकिन फिर उन्होंने दिल्ली जाना उचित समझा। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करा, बातों का आदान प्रदान हुआ, राहुल गांधी जी ने संबोधित किया। साथ ही साथ सूत्र यह कहती है कि 80 सीट पर चुनाव लड़ने का मन कांग्रेस ने बनाया है, मगर कांग्रेस में सीट कम, दावेदार अधिक हैं। पुराने दिग्गज नेतागण भी मौजूद हैं पार्टी में। और उधर राष्ट्रीय जनता दल जो सूत्र बताती है कि 160 सीट पर लड़ने का मन बनाया। 160 सीट पर लड़ने का मन बना चुके राजद ने अब तय किया है कि कुछ सहयोगियों को कांग्रेस एडजस्ट करे, कुछ सहयोगियों को राष्ट्रीय जनता दल एडजस्ट करेंगे। और 160 सीट का टारगेट राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ली गई है। तेजस्वी यादव शीर्ष नेतृत्व से बात करने की बात कांग्रेस के सदस्यों को कहा है। दिल्ली में बैठक 25 अगस्त के बाद होने की चर्चा है। तेजस्वी शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस के जो हैं उनसे बात करेंगे, सीट की बात होगी और काफ़ी ताकत के साथ, काफ़ी जोश के साथ राष्ट्रीय जनता दल अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बिहार के चुनाव को लड़ेगी। और बिहार में कई प्रकार की वर्तमान में समस्या है। कोरोना की समस्या, बाढ़ की समस्या, रोजगार की समस्या, भुखमरी की समस्या, बढ़ते हुए अपराध की समस्या, स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद हो जाने के कारण शिक्षकों के बीच की समस्या, नियोजित शिक्षकों की समस्या, तरह तरह की समस्याओं को देखते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार से नीतीश और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बनाया है। आम जनता काफ़ी रुष्ट दिख रही है भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार से। इस रुष्ट भाव को भांपते हुए चिराग पासवान ने सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद करना प्रारंभ किया और जदयू ने चिराग पासवान को दरकिनार करने का कोशिश किया। लेकिन ऐसी जानकारी मिलती है कि भाजपा ने कह डाला है कि बिना चिराग पासवान के सहयोग का बिहार के चुनाव में बैतरनी नीतीश कुमार नहीं पार कर सकते। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को चुप रहना ही उनके सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जनता के बीच राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता घूम घूम कर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों के अपने ओर आकर्षित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिलती है कि राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव ही सीट तय करेंगे और 160 सीट कम से कम राष्ट्रीय जनता दल अपने झोली में रखने का मन बनाया है।
रहा उपेंद्र कुशवाहा तो कांग्रेस उन्हें अपने हिसाब से समेटेगी, वीआईपी को राजद अपने हिसाब से समेटेगी। अब देखना यह है कि वक्त रहते बैठक होने के बाद कितने सीट पर किनका चुनाव लड़ना तय होता है। कांग्रेस में बड़े बड़े दिग्गज हैं जिन्हें चुनाव लड़ने का मन है। कांग्रेस ने यह भी घोषणा कर दिया कि जो 26 वर्तमान में विधायक हैं, सारे विधायकों को फिर से टिकट दी जाएगी। किसी भी विधायकों का टिकट नहीं कटेगा। इससे कांग्रेस के विधायकों के बीच एकता बनी हुई है। कहा जाता था कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक भागकर जदयू में जाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार की घोषणा के बाद अब कांग्रेस में स्थिरता देखी जा रही है। बहरहाल देखना यह है कि राष्ट्रीय जनता दल क्या 160 सीट पर लड़ती है। बिहार में महागठबंधन की जीत होती है। क्या बिहार की जनता 15 साल के नीतीश कुमार के शासन से उब चुकी है? क्या नीतीश कुमार के बजाय अब तेजस्वी के महागठबंधन को क्या जनता स्वीकार करती है और जनता एक बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने का मौका देती है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है आम जनता के बीच। आम जनता की जो तकलीफ है, उस तकलीफ को बांटने का काम तेजस्वी और तेज प्रताप अपने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों के साथ मिलकर कर रहे हैं। बहरहाल अब चुनाव की घोषणा होनी केवल बाकी रह गई है। चुनाव की घोषणा होते ही सारे उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा हो जाएगी और सारे लोग मैदान में कूद पड़ेंगे। जनता को अब फैसला करना होगा। तो दोस्तों, मेरे खबर को आप देख रहे हैं। मेरा खबर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें, और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों को। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन और घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।